इतनी बड़ी ताकत उसके साथ हो फिर कैद हो, कैसे हो सकता है? और इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो कि जिसमें बंदा अपने पैरों पे खड़ा होना मुमकिन ही नहीं है। कि मंसूर अली शाह वो चट्टान है जिनसे टकरा के सर तो फोड़ा जा सकता है, उस चट्टान को उठा के दूसरी जगह रखा नहीं जा सकता। वाहिद एक जायचा मेरी प्रोफेशनल कैरियर का 20 साल में, वाहिद जायचा जिसकी मैंने लाइफ स्पैन चेक किया। अक्टूबर, आधा नवंबर, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, हो जाएगा, अभी लंबा मार्का है। फ़ैसला हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रेस का फ़ैसला उसकी फ़िनिश लाइन पे होता है। कि ट्रंप हो या बाइडन हो, दे आर अमेरिकन्स, वो अपनी कंट्री के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, वो अपनी फ्रेंडशिप्स के फ़ैसले नहीं करते। ट्रंप के आने से पहले ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी आप अपनी आवाम को अंडर एस्टिमेट से 2.5 से 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 साल पाकिस्तान G8 में हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज कुछ सियासी बातें हैं जी। सियासत तो आपको पता है कि आजकल एहतजाज की सियासत चल रही है और कहीं पे नंबर ऑफ़ गेम की सियासत चल रही है कि नंबर पूरे होंगे तो गेम पूरी हो जाएगी, मगर अभी नंबर पूरे नहीं हो रहे। और दूसरा, आज मैंने बात करनी है जी जाफरी साहब से कि आइनी तरमीम के हवाले से ही ख़ास तौर पे कि आइनी तरमीम मिल रही है। वैसे जाफरी साहब ने पहले ही बता दिया, किसी को किसी महकमे में कोई तौसीक नहीं मिल रही, ये पहले ही बता चुके हैं। और दूसरा, एहतजाज की अगर बात करें तो एहतजाज में जाफरी साहब ने पहले ही कहा था कि जी लास्ट वीडियो ही ऑन रिकॉर्ड है कि एहतजाज अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, अक्टूबर में आप एहतजाज आगे और देखेंगे। ये फ्लड गेट खुल चुका है। इसी पर ही आज जाफरी साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? कायनात के मालिक का करोड़ करोड़ शुक्र है जी उसकी। सर, बिलावल साहब कहते हैं कि जी नंबर गेम पूरे हैं, मगर तमाम जमातों का इत्तफाक ये रहा है नंबर्स पूरे हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये नंबर्स पूरे हैं और नंबर होंगे? गॉड हैज़ हिज ओन प्लान सर। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे फ़िलहाल मेरा कागज़ नहीं बता रहा, ठीक है, मेरा कागज़ नहीं बता रहा। मुझे लगता है कि अपने अंदर से जो है वो वोट कम हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, लेकिन फिर को 3-4 वोट अपने ही टूट सकते हैं। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब के बारे में जो मैंने उनका जायचा देखा था, मेरे एक दोस्त हैं, वो कोर्ट्स में ही होते हैं, यानी इज़ ऑन वेरी सीनियर पोस्ट, तो उन्होंने मुझे डाटा दिया था मंसूर साहब का। तो जब मैंने इनका जायचा देखा तो मुझे ये लगता है कि मंसूर अली शाह वो चट्टान है जिनसे टकरा के सर तो फोड़ा जा सकता है, उस चट्टान को उठा के दूसरी जगह रखा नहीं जा सकता। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, मौजज़े कभी भी हो सकते हैं। सर, उनका जायचा क्या कह रहे हैं कि आगे वो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अच्छा, मैंने आपको अदलिया के बारे में, जब आपने मेरे से क्वेश्चन किया था पिछली के शायद किसी वीडियो में, तो मैंने कहा था कि अदलिया किसी ना किसी तरह अपनी जो है ना वो स्पेस जो है वो गेन कर लेगी किसी हद तक, और वो बहुत हो गई। ठीक है, वो किसी हद तक उन्होंने गेन कर ली है और ये बहुत है। आगे अक्टूबर में और क्या कुछ होने वाला सर? अक्टूबर सर हैपनिंग से बढ़ा हुआ है, अभी पूरा अक्टूबर, आधा नवंबर, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, हो जाएगा, अभी लंबा मार्का है। आप मुझे कहते हैं कि जी हम आदाद देखते हैं इलेक्शन के, अगर ये इतने आदाद हों तो हम कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया था, मैं उसमें उस पर बात बताऊँ, 51% अगर किसी भी चीज़ के आदाद हो, यानी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी सामने आ रही होती है ना कि ये होगा और ये नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। दोनों में से जो 51% हो, उससे ज़्यादा हो, 51% मिनिमम, ठीक है, तो हम उसको यस मानते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। उसके बारे में हम कह देते हैं कि हाँ जी ये 51% है, ये हो जाएगी। अब मैंने आपको इलेक्शन की बात की थी, जब बार बार बात की थी 2024 में कि मुझे साल में 2 इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। फरवरी के इलेक्शन से पहले की बात है शायद आपके पास। बिल्कुल, क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्रेडिट अल्लाह का है, लेकिन मुझे पता है मैंने उस वक्त क्या बात की थी। साल में 2 इलेक्शन के चांसेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो हैं 42-43%, 42.8 है या 43.1 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 42-43% इसके चांसेस हैं कि ये इलेक्शन हो सकते हैं। 51 नहीं है, तो 51 नहीं है तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये हो जाएंगे, लेकिन 42-43% की परसेंटेज ऐसी है कि जिसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं चाह के भी उसको डिनाई नहीं कर सकता कि
हो सकता हो जाए, हो सकता कुछ और हो। अगर दिसंबर में इलेक्शन नहीं होते या जनवरी में नहीं हो, तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक इलेक्शन नज़र आ जाए मुझे। अगले इलेक्शन में मियाँ साहब यहाँ पे होंगे? मैंने नहीं लगता, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में कहा था उनके सेहत के मामला जो है मुझे ना। उनके कुछ सेहत के मामला, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे दी, मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया डारा उठ जाएंगी। तरमीमी बिल से पहले ही मियाँ साहब चले जाएंगे या इधर ही रहेंगे? मेरा ख्याल है वो तरमीमी बिल के बाद ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि इस हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कम स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो जैसे डॉक्टर जो है ना, वो मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाल के आके कहते हैं ना कि जी दुआ करें, किसी वक्त कुछ भी हो किसी वक्त सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो बस इतनी सी बात। हुकूमत वेंटिलेटर पे है, अभी कुछ भी हो सकता है। सर नवंबर में यूएस इलेक्शन है। सर नवंबर में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। किसी बंदे का एक नीचे कमेंट आया था, वो मैं कमेंट शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी नवंबर में आ जाएगा ट्रम्प और इमरान खान का जो सा है ना, यू आर माई फ्रेंड। अब फिर वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ जाएगा सर? सर एब्सोल्युटली नॉट क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ट्रम्प हो या बाइडन हो, दे आर अमेरिकन्स। वो अपनी कंट्री के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, वो अपनी फ्रेंडशिप्स के फ़ैसले नहीं करते। बिल्कुल। और दुनिया में जितने भी स्टेट्समैन होते हैं, जितने भी मतलब बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपनी दोस्तियों के मुताबिक मुल्कों के फ़ैसले नहीं करते। दोस्तियाँ अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह। मुल्क अपनी जगह। ठीक है। अपनी पॉलिसीज़ जो है ना, वो दुनिया में आपके इर्द गिर्द है। मतलब दुनिया जो है वो इंडिया जो है वो अमेरिकन ग्रुप में रहते हुए भी रशिया से तेल ले रहा था, हम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल। वो हैं, हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बदलेगा सारा कुछ। मैं बड़ा होपफुल हूँ। आपको लगता है कि ट्रम्प इमरान की फेवर में आएगा, खान साहब की फेवर में? हो सकता है आ जाए, हो सकता है ट्रम्प से पहले ही काम हो जाए। ट्रम्प के आने से पहले ज़रा काम नम हो हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आप अपनी आवाम को अंडर एस्टिमेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आवाम का अभी आपने वो कहा है ना कि फ्लड गेट खुल आप चुका है। अपनी आवाम को अंडर एस्टिमेट करें सर, हो सकता है उससे पहले हो जाए। एब्सोल्युटली नॉट। देखें, कौमों की ज़िंदगी में एब्सोल्युटली नॉट बहुत ज़रूरी होता है। अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें। वो जो सूफ़ी बरकत अली साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे। तो अक़वाम आलम के फ़ैसले अगर हमने करने हैं तो फिर हम एब्सोल्युटली नॉट ही कहेंगे, साडी मर्ज़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। द टाइम विल कम सर। ये जो मैं बात करता हूँ, नवंबर 2024 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। मार्च 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। उससे 2.5 से 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 साल पाकिस्तान G8 में होगा। पाकिस्तान, जो सरफराज शाह साहब के जुमले हैं, मैं उसको रिकोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा था रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, दुनिया देखेगी, ये मुल्क बहुत अच्छा होने जा रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब की जान को ख़तरा है। जान को ख़तरा बिल्कुल है, 100% है। मैंने तो आपको हमेशा से कहा, 2-2.5 साल से उनकी जान को ख़तरा। और मैं जो बार बार कहता हूँ कि शायद आईके का जो जायचा है ना, वो मेरा उस्ताद है। मैंने उस जायचे से बहुत कुछ सीखा है। यानी एक बंदा है, उसके जायचे में 82.6% जो है वो स्पिरिचुअल ताकतें हों। 82.6% का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ कि बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी ताकत उसके साथ हो, फिर कैद हो, कैसे हो सकता है? और इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो कि जिसमें बंदा अपने पैरों पे खड़ा होना मुमकिन ही नहीं है, फिर स्टैंडिंग टॉल और पूरे वजूद के साथ खड़ा हो। तो कुदरत जो है वो, उसके अपना एक प्लान होता है। अल्लाह ने जिसको कोई काम लेना हो ना, वो पंजाबी च कहते हैं, उसकी खंड ते जिसले अल्लाह रखता ना हाथ, तो वो फिर पूरी कायनात को निबड़ लेंदा, पूरी कायनात को।
आपने मुझे बताया था एक वीडियो में कि जी मैंने आउट ऑफ वे जाकर, मैं कभी किसी का जायचा इस तरह देखता नहीं हूँ कि खान की जान को ख़तरा है या नहीं है, या सर वो, मैं उसको, सच्ची बात हाँ, बताऊं कि मैंने कभी, जितने लोग हैं मेरे हाँ, जायज आते हैं, बिल्कुल, मैंने कभी उनकी ज़िंदगी कितनी है ये बिल्कुल, नहीं देखा। बिल्कुल, मैं इसमें जाता नहीं हूँ। वाहिद एक जायचा मेरी प्रोफेशनल कैरियर का 20 साल में, वाहिद जायचा जिसकी मैंने लाइफ स्पैन चेक किया था, और वो IK है। अभी कुछ नहीं होता सर, यानी कि वो जान को ख़तरा वो वाला नहीं है उस अभी तरह कुछ वैसे। नहीं होता सर, अल्लाह ने काम लेना है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में। 12 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं, जड़ा अल्लाह 12 अटैम्प्ट से बचा सकता है, वो अब क्यों नहीं बचाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ने काम लेना है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, लास्ट बस ये है कि इमरान खान साहब जो सा है अब अंदर हैं, उनकी बहनों पर भी उस तरह का, यानी कि उनको भी कैद में रखा गया है। क्या अब ये सारी मुश्किलात से, और जो PTI वाले जो से अंदर हैं, वो सब इन मुश्किलात से निकलते कब तक नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान पूरा मुश्किलात से निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। कीमत देनी पड़ती है, सबको देनी पड़ती है। अल्लाह है, बेहतरीन करेगा। अक्टूबर PTI को फेवर कर रहा है या पाकिस्तान को फेवर कर रहा है? जो चीज़ पाकिस्तान को फेवर करेगी वो IK को फेवर करेगी, IK को फेवर करेगी तो जो है वो PTI को फेवर करेगी। पाकिस्तान और IK जुड़े हुए हैं सर, मैंने नहीं जोड़े। सपोर्ट इनको अरशद शरीफ के जायचे से है। चेंजेस तो होंगी, बड़ी होंगी, मूवमेंट तो खड़ी होगी, टाइम लगता है। बहुत सारे छुपे हुए चेहरे बेनकाब हो रहे हैं ना, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको कहा था 2 चीज़ें, मुझे इस बारे में कोई यार नहीं है कि जी मैंने कहा था और वो नहीं हुआ या फलां हुआ, मुझे उसमें कोई यार, क्रेडिट जो अल्लाह का है तो मेरा थोड़ी है। बिल्कुल, मैं ही आपको कह रहा था ना कि जो है ना, ये अली अमीन गंडापुर जो है ये KPK की तारीख़ का सबसे कामयाब CM बनने जा रहा है। बिल्कुल आपने कहा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ही आपको कहा था कि ठहर जाएं ज़रा, एनर्जी पैटर्न्स किसी और तरफ बिहेव करें। बिल्कुल, फिर मैंने आपको दोबारा कहा था कि नहीं, ये चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं, और अब फिर मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी पैटर्न्स अली अमीन गंडापुर के जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए मैं कोई हतमी राय नहीं दे रहा, कोई हतमी राय नहीं दे रहा कि ये बंदा है खान के साथ नहीं है, क्योंकि उसका जब वो पॉजिटिव होता है तब भी वो कमाल का हो जाता है, वो नेगेटिव होता है तब भी वो कमाल का ही हो जाता है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, कहाँ रुकेगा फ़ैसला? हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रेस का फ़ैसला उसकी फ़िनिश लाइन पे होता है। यानी एक रेस है जिसमें 2 बंदे दौड़ रहे हैं, एक बंदा पूरी रेस में आगे है, ठीक है, एंड फिनिश लाइन के ऊपर आके कोई ऐसा मसला हो गया कि जो उसके पीछे है वो आगे निकल गया, जीतेगा कौन? जो आगे निकल गया, जिसने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। बिल्कुल, तो अभी फिनिश लाइन आई नहीं है ना, तो अली अमीन का फ़ैसला फिनिश लाइन पे होगा, देख लेते हैं। और ये बाकी क़यादत जो सी है PTI, बहुत सारों के फ़ैसले यही होंगे सर, ठीक है। ये कुदरत का काम है, ये मकाफ़ात अमल का साल है, डोंट वरी। यानी कि नवंबर जो सा है ना पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बेहतरी शुरू political होगी सर। नवंबर आसानियां हैं, और नवंबर मुझे लगता है बेहतरी कि पाकिस्तान की बेहतरी शुरू होगी नवंबर 2024 में। और वो मिड है, ये स्टार्ट है? नवंबर ख़त्म होते होते काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। अच्छा, यानी कि पूरा नवंबर ख़त्म होगा तो फिर नवंबर आखिरी हफ्ते ख़त्म होते होते बदल चुकी होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें यानी सारी बदलेंगी। मतलब दूसरे हफ्ते से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तीसरे चौथे हफ्ते में फैसले हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत वेंटिलेटर पे है, खान साहब ने बाहर आना है, उसके बाद नवंबर जो सा है आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ठीक कर देगा, और दिसंबर देखते हैं जी, दिसंबर भीगा भीगा सा होता है या नहीं होता, वो टाइम ही बताएगा। बहुत टाइम विल टेल सर। हाँ, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।